प्रभु यीशु मसीह का हो। आज के सुबह फिर परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिखाया है और आए हम उस वचन को मनन करेंगे जो वचन प्रभु ने हमें आज के सुबह दे रहा है। और निर्गमन का किताब, आपके पास बाइबल है तो पवित्र शास्त्र बाइबल निकालिए। निर्गमन का किताब उसकी 17 अध्याय में हम 11, 12 और 13 आयत। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 11 to 13। सो प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेकी प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यह सुने अनुचरों समेत अमालियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन आमीन। सो आज हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देखें तो परमेश्वर एक बड़ी अद्भुत बातें घटना यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यह इस घटना है कि जब इजरायली लोग को परमेश्वर लेके आया उस गुलामी अवस्था से, तो वो लोग ऐसी रपीदीम बोलने वाले जगह में पहुंचे। रपीदीम बोलने वाले एक जगह था, उस जगह में पहुंचे। जब वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अमालिकियों जो उनके दुश्मन थे उन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, लड़ाई किया। तो लड़ाई करने के बाद तो फिर प्रभु जो मूसा ने लेके आया था, मूसा ने यहोशू को हुक्म दिया, यहोशू को बोला कि तुम जाकर कुछ बंदे लोगों को इकट्ठा करो और उनके साथ लड़ाई करो बोलकर उन्हें हुक्म दिया। और वो अपने एक परमेश्वर का छड़ी लठी लेकर वो पर्वत के पहाड़ पर चढ़ गया। और जब वो गया और जब यहोशू लोग वहां पर लड़ाई करने लगे तो वहां पर हम मैदान में लड़ाई देखते हैं। जब यहोशू और उनके लोग युद्ध कर रहे थे तो उस समय में का ये घटना है कि जब मूसा अपने हाथों को ऊपर करता था तो वो क्या होते थे, इजरायली लोग जीत जाते थे। और जब मूसा अपना हाथ उसके नीचे हो जाते थे तो अमालेकी लोग उनके ऊपर हावी हो जाते थे, वो जीत जाते थे। ऐसा हो रहा था। सो इसी में से आज जो हमने खंड ले लिया है कि यहां से मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी आत्मिक जीवन को सफल बनाना। सबसे पहले अपनी आत्मिक जीवन को सफल बनाना। यदि आप हर क्षेत्र में आशीषित होना चाहते हैं, बढ़ने चाहते हैं, तो आत्मिक जीवन में हमें क्या होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए। आत्मिक जीवन, यहां पर यह घटना से क्या देखने को मिलता है, जब मूसा और यहोशू को कहता है कि तुम मैदान में जाकर लड़ाई करो, कुछ लोगों को लेकर जाकर वो लड़ाई करने लगे। और मूसा एक लाठी लेकर उस पहाड़ की चोटी में चढ़ के वहां पर वो दुआ करने लगा। तो यहाँ पर दो घटना देखते हैं। एक तो मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, वो क्यों लड़ाई करने के लिए नहीं गया, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़कर वहां पर दुआ में लग गया। और नीचे क्या हुआ, लोग लड़ाई कर रहे हैं। देखो, युद्ध जो है शारीरिक भी होती है, केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, आत्मिक भी युद्ध होती है। इस संसार में हम मसीह लोग जानना चाहिए, आत्मिक भी युद्ध है और शारीरिक भी। और शारीरिक की चीजों को मारने के लिए हमें आत्मिक चीज में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। हमें यदि आत्मिक चीजों में हम सुस्त हो गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। यदि आप अपने जीवन की समस्याओं को मैं मेहनत करके पैसा कमा कर क्या कर दूंगा, इसको सुलझा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करके पैसा कमाकर जीवन की समस्या को सुलझा नहीं सकेंगे। पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, इन सब की सबके लिए आत्मिक की मजबूती जरूरी होता है। हम पहले नहीं कहते कि हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, या हमारे काम सही नहीं चल रहा है, या हमारे घर में ऐसा चल रहा है। ये चीजें कैसी हो रही हैं? आत्मिक क्षेत्र में जहां पर कमजोर हो जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है, दुनिया में भी चीजें ऐसी देखने लग जाती है, ऐसी परेशानी होती है। सो जब मूसा ने यहाँ देखिए, मूसा जब
और प्रेयर कर रहा है, वहां लोग लड़ाई में जीत रहा है, हाथ खड़े कर रहा है। और जो हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है? दुआ करना, प्रार्थना करना। और दूसरा इसका चिन्ह होता है कि प्रभु मैंने अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पित किया हूं। ये दो चिन्ह होती है हाथ खड़ा करने का। सो वहां पर मूसा ने हाथ खड़ा किया और वहां पर इजरायली लोग जीत रहा है। नीचे लिख रहा है कि जब मूसा ने अपना हाथ खड़ा किया और इजरायली लोग क्या हुआ? वहां पर जीत गए। और मूसा का हाथ कमजोर होकर नीचे गिर गया तो क्या हुआ? इजरायली लोग हार गए बोल के वचन में लिखा हुआ है। ये वचन में कहा रहा है, ऐसा मतलब है कि हमारी जो जिंदगी में जो समस्याएं हैं, तकलीफ है, पीड़ा है, हर परिस्थिति है, ये आत्मिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आत्मिक क्षेत्र में हम मजबूत बन जाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारी शरीर की चीजें भी, शरीर की चीजों भी ठीक हो जाता है। क्यों? हम ऐसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सो इसलिए आपको और मुझे आत्मिक क्षेत्र में वृद्धि करना है, चाहे जैसे भी हो। हालत सबके ठीक नहीं है, हर की हालत घरों में, हर के जीवनों में समस्या है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को आगे लेके जाना है। जब उद्धार है ना, चलो मैंने उद्धार पा लिया, बस विश्राम कर लिया, आराम कर लिया, ठीक हो गया, अभी मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। नहीं, सब जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना की जरूरत है। यहाँ पर देखो परमेश्वर के वचन में लिखा, मूसा ने जब प्रार्थना किया, इजरायली लोग जीत रहे। जब मूसा कमजोर हो गया, हम आत्मिक क्षेत्र में चलते हुए कभी थकाव भी हो जाता है, हमारा हाथ भी नीचे हो जाती है, प्रार्थना में भी कमी हो जाता है, फिर उस समय समस्याएं भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हुआ, क्योंकि मूसा का हाथ नीचे होता है। और उसके बाद जब मूसा का हाथ नीचे होगा तो देखो एक बंदा, दो बंदे आगे, वहां पर लिखा हुआ हारून और हूर ने उसके हाथ पकड़ा है। भाई बहन, जब आप अकेले में प्रार्थना करते हो अच्छी बात है, लेकिन आपको सहायता करने वाले लोग भी चाहिए, सहायता करने वाले लोग भी चाहिए। हारून ने उसका एक हाथ पकड़ा, हूर ने एक हाथ पकड़ा और मदद किया, तब इजरायली लोग ने वहां पर युद्ध जीत किया है। सो हम लोग भी कभी कभी हमारा हाथ भी नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं है मैं चल रहा हूं, मैं प्रार्थना में अच्छा हूं, ऐसा नहीं। जब इस आत्मिक क्षेत्र में चलते हुए कभी कभी हम कमजोर भी हो जाते हैं हमारे, लेकिन आपको पास्टर लोगों का जरूरत होता है, आपको चर्च के विश्वासी की जरूरत होता है, एक दूसरे की कलीसिया में आकर ऐसा मजबूती जरूरत होता है। न सोचना कि मैं तो आत्मिक सब ठीक ठाक है, नहीं होगा, क्योंकि मूसा भी स्वयं उसके हाथ भी थक गया और नीचे गिरने लगा। तब हारून ने एक हाथ पकड़ा और हूर ने एक हाथ पकड़ा, और जब तीन लोग वहां पर पकड़ा तो क्या हुआ? इजरायली लोग ने फतेह पाया, विजय पाया, जीत गया। सो ऐसे ही आज के जो खंड में भी हम लोग जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, सो हमारे जीवन में जो उन्नति पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहता है, आत्मिक क्षेत्रों में हमें पढ़ना है। आप ना सोचे कि चलो प्रार्थना करने से क्या होगा, मेहनत नहीं करूंगा तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, आपके बच्चे की पढ़ाई में हो, आपके व्यापार में हो, आपकी नौकरी व्यवसाय में हो, क्या हो चाहिए, क्योंकि आप इन क्षेत्रों में भी जब आप बढ़ने चाहते हैं तो आत्मिक में भी बढ़ना पड़ेगा। आत्मिक में बढ़ेंगे तब इन क्षेत्र भी आपके जीवन में बढ़ेगा। इसलिए इस धरती में हम जब रहते हैं तो इसलिए प्रार्थना का जीवन को भी हमें करना पड़ेगी। नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सो इसलिए जब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब आत्मिक क्षेत्र में बढ़ेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर सब कुछ देगा भी, बोला है, लिखा है ना मत्ती का किताब उसका 6:33 में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा बोल के परमेश्वर ने बताया गया। सो परमेश्वर देता है। अब ऐसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं अपने जीवन में मेरे से भी अच्छे कमाने वाले लोग ने मुझे क्या बोला कि पहले बंदे बोलते थे कि हम तो इसके से भी अच्छे कमाते हैं, इसका से भी हमारा तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन इसका जमीन कैसे होगी, इसका घर कैसे आ गया, ये कैसे हो गया बोल के लोग सोचते थे। लोग ने बताया भी मुझे, ऐसा ऐसा बोल रहा है वो बंदा, तुम्हारी जमीन कैसी आ गई, तुम्हारा घर कैसा हो गया, तेरे से भी यहाँ हम जब स्टाफ लोग बैठते थे तो कितने सैलरी मिलता है, क्या मिलता है, कैसा इसको तनख्वाह मिलता है, सब बातें होता है, कोई छिपा नहीं है, सब बता देता है, सबको मालूम है इसको कितने पैसा मिलता है। लेकिन खुदा की परमेश्वर के वचन क्या बोला? पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता खोजी करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर सब कुछ देता है, बताया गया है। परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर ने मुझे मिला है, मेरा कमाई से, मेरी मेहनत से, मेरी कड़ा मैंने कमाया, ये नहीं है, खुदा के द्वारा ये मिला गया है।
सो इसके लिए हमें इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैं भी एक खुदा के राज्य और धार्मिकता की खोजी करने में लग गया, तो खुदा ने सब चीजें दिया। कोई कभी भी बोलते हैं कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हमारा बच्चे पढ़ाई करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, जब आत्मिक क्षेत्र में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी शारीरिक क्षेत्र भी, आपकी आर्थिक क्षेत्र भी, जहां जहां भी आपकी जरूरत है वहां पर भी खुदा बढ़ाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की आशीष है। इसलिए परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लिखा हुआ यूहन्ना की किताब 15:5 आप देखिए, यदि तुम डालियां हो, लिखा हुआ यीशु मसीह दाखलता है, वो तुम डालियां हो, यदि तुम उसमें नहीं बने तो तुम फल नहीं फैला सकते, है ना। तुम उस यीशु मसीह से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, परमेश्वर का वचन कहता है। सो इसलिए भाई बहन, हमारे जीवन में सबसे पहले हमें आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मेरा जीवन सही हो, मेरा परिवार, मेरा घर परिवार सब भी चीज ठीक होना चाहिए, तो हमें आत्मिक क्षेत्र में दुआ के, यदि आप प्रार्थना में ठंडा पड़ गए ना, आपकी हर काम ठंडा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपके घर में प्रार्थना में ठंडा हो जाएगा, आप ठंडा हो जाएंगे, आपके बाहर भी काम ठंडा देखना शुरू करेगा। अब बोलेंगे कि पास्टर जी आप ऐसे प्रेयर करो, तो दुआ करो, ये चीज क्या है कि आप ठंडे पड़ रहे हो, आप कमजोर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी घर परिवार में, आपके कामकाजों में, आपके बिजनेस व्यापार में भी ये देखना शुरू करेगा, क्योंकि हम प्रार्थना में ठंडा पड़ रहे हैं। जब आपको प्रार्थना में हाथ उठती है तो बाहर भी आपकी कामकाज सही चलना शुरू करेगा। आमीन, ये बातें हैं। तो यही बात आज परमेश्वर का वचन से हमें सिखा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब मूसा ने क्या बोला, मूसा का अलग क्षेत्र में हाथ उठा रहा है और वहां अलग क्षेत्र में यहोशू और वो लोग मैदान में लड़ाई कर रहे हैं। आज जो अमालेकी है ना, अमालेकी जो दुश्मन थे पहले इजरायलियों का, वो जो हर समय इजरायलियों पर आक्रमण करते, लड़ाई करते थे, आज जो अमालेकी है हमारा संघर्ष है, हमारी शत्रु शैतान है, अनेक प्रकार की समस्या है हमारे जीवन में, अमालिक बन के आए। वो लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे पहले जैसे वो लोग बंदूक से लड़ते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में अलग प्रकार की लड़ाई है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इफिसी किताब, उसकी इफिसियों का किताब 6:12 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारा युद्ध जो मांस और लहू से नहीं है, परंतु इस दुनिया के आत्मिक और स्वर्ग के आत्मिक शक्तियों के द्वारा, शक्तियों से है। परमेश्वर के वचन में लिया है, ऐसी शक्ति है इस धरती पर, ऐसी जो अंधकार की शक्ति, ऐसी हाकिम है जो आपके काम, आपके जीवन को ठंडा करना चाहता है, कोशिश करते हैं इन लोगों के इनके साथ लड़ाई करने के लिए आपको और मुझे अपने हाथों को उठाए रखना है, मतलब प्रार्थना में बने रहना। चाहे जैसे भी हो, कितने थकित हो आप, कितने परेशान हो, पर भी कैसे तकलीफ भी हो, आए दुआ में बैठे। ये समूह है, यहाँ पर हम 10-12 लोग बैठे हुए, इतने लोगों का एक साथ प्रेयर चलेगी, काम सुधरने लगेगी, सुधार होने लगेगी, सब कुछ सही होने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें बताई गई है वचन के द्वारा। सो इसलिए आज जो मेरा बोलने का जो हम इस यहाँ से क्या सीख सकते हैं, तो यही बात सीख सकते हैं कि जब सच्चा विजय आपको चाहिए तो आत्मिक समृद्धि में बढ़ना पड़ेगा। सच्ची विजय जो है, सफलता है, हमारी आत्मिक उन्नति में है। सो परमेश्वर का वचन में लिखा, जब बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तीसरी यूहन्ना का 1 अध्याय का 2 आयत में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है कि जब तुम आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करोगे तो तुम शारीरिक जीवन में भी तुम अच्छा होते लिखा हुआ है। 3 जॉन और चैप्टर 1 वर्स 2 में ये बातें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। यहां लिखा हुआ है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। परमेश्वर के वचन में जैसे आत्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होने लगेगी तो आपकी हर एक क्षेत्र में भी भला चंगा रहेगा, आशीष होगी। खुदा ने वचन बताया गया। सो भाई बहन, इसलिए हमारी प्रार्थना में हम पहले आत्मिक क्षेत्रों पर अपना जोर लग डालना है, चाहे दूसरा आए या ना आए, या दूसरा प्रेयर प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन आपको जरूरी है प्रार्थना करना। आपकी जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है, क्योंकि यही क्षेत्र
प्रार्थना करना, वचन सुनना, वचन पढ़ना, संगत में बैठना, यही क्षेत्र से आपकी आत्मिक की उन्नति और बढ़ोतरी मिलेगी। आमीन। सो ये आज का वचन है और इस वचन के जरिए से परमेश्वर आप सबको और ऑनलाइन में जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबको भी आशीष दे। आमीन। सो आए आगे के